चलिए, गुड मॉर्निंग टुडे स्टूडेंट्स। चलिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल बेसिक रूप से 5 या 6 केमिकल प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है। पहला हम लोग इम्पोर्टेंट चीज के लिए पढ़ते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल। पहला होता है एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का अम्लीय व्यवहार। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कई जगह से और कई तरह से पूछा जा सकता है इसके बारे में। सेकेंड है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। थर्ड आपको पढ़ना है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। फोर्थ आपको पढ़ना है सल्फोनेशन या सल्फ्यूरेशन, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। फिफ्थ वन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट वन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट वन रीमर टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट वन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। एंड लास्ट वन रिडक्शन ऑफ फिनॉल। आइए देखते हैं, इतने आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है फिनॉल केस में। पहला है अम्लीय व्यवहार किस फिनॉल का, दूसरा है हैलोजिनेशन, तीसरा है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, चौथा है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, पांचवा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, रीमर टाइमन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल एंड लास्ट वन रिडक्शन ऑफ फिनॉल। एक जितना आपको पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 4 टॉपिक जो है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन और रीमर टाइमन रिएक्शन, इन 5 में से 6 में से आपका हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कभी फिनॉल अटैच कर दे, कभी एमीन अटैच कर दे, लेकिन इस 5 टॉपिक में से आपका एक टॉपिक श्योर रहता है हर बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंस से भी बहुत ही बोर्ड एग्जाम की व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसके पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि हैलोजिनेशन। मैं मिस्टेकली एसिडिक बिहेवियर में बोल गया, अगले वीडियो में अगला टॉपिक में एसिडिक बिहेवियर रहेगा। पहला मैं बता रहा हूं आपको हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है? एक दो वर्ड से मिलकर बना हैलो प्लस जीनेशन। हैलो मीन्स हैलोजन से मतलब है, इनेशन मीन्स होता है एडिशन, यानी हैलोजन का जुड़ना। क्या होता है पहले इसको हम जानते हैं। जब किसी फिनॉल की अभिक्रिया हैलोजन से कराते हैं तो हैलोजन फिनॉल में उपस्थित बेंजीन रिंग के किसी स्थान पर जुड़ जाता है। अब इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग हैलोजिनेशन। हिंदी में पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। क्या है? हैलोजनीकरण। आइए पहले जानते हैं किस स्थान पर क्यों जुड़ेगा। 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, आइए की पॉइंट इसका समझते हैं। हैलोजिनेशन और फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल का ये स्ट्रक्चर है जिसमें रिंग बेंजीन जैसा है, उसके ऊपर लगा हुआ है OH ग्रुप। OH में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो 2 तरह से डोनेट कर सकता है, या तो हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है या बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए है। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, आकर्षित करने वाला है। दूसरा चीज, हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, यानी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन नहीं कर पाएगा? हाइड्रोजन। दैट मींस हाइड्रोजन के पास एक लोन पेयर नहीं जाएगा। अगर ये लोन पेयर नहीं जाएगा तो लास्ट ऑप्शन बचता है सिर्फ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के पास अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पहले कहते हैं रूट वाले कार्बन पर, यानी जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होता है वहां जाएगा। जैसे ही ये जाएगा कितना बॉन्ड हो जाएगा? 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है,
अब प्रॉब्लम है कि 5 बॉन्ड है तो या तो जो अभी बॉन्ड बनेगा ही नहीं या अगला कोई बॉन्ड टूट जाएगा। अगर इसके पहले से जो बॉन्ड है 1 2 3 4 जिसमें से 3 सिग्मा है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड रहता है। पाई बॉन्ड इज वीक देन द सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड ऑफ एंड ऑन बॉन्ड होता है। ऑफ एंड कहा जाए तो एक साइड में ऑन रहता है दूसरे के साइड में ऑफ रहता है, इसी कारण ये वीक बॉन्ड होता है। तो ये आसान ये कि डोनेट अगर करता है तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये कहाँ पर जाएगा? बगल वाले कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह ये स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। अब रही बात ऑक्सीजन डोनेट किया है तो प्लस डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन डोनेट किया है तो उस पर प्लस चार्ज रहेगा। और निगेटिव कहाँ है रिंग पर? तो ये इस पोजिशन को कहते हैं हम लोग ऑर्थो पोजिशन। अगर ये निगेटिव फिर फॉरवर्ड होता है तो कहाँ आ जाएगा? पैरा पर। अगेन फॉरवर्ड होता है चला जाएगा ऑर्थो पर। ओवरऑल हम एक बात करें तो निगेटिव कहाँ कहाँ बन रहा है? ऑर्थो और पैरा। हमारे पास दो तरह के स्पीसीज होता है, एक होता है पॉजिटिव स्पीसीज, एक होता है निगेटिव स्पीसीज। अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो अगर पॉजिटिव स्पीसीज होता है उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है या निगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। कौन कौन पॉसिबल है? H+, मेटल प्लस, नाइट्रोसोनियम आयन, अमोनियम आयन, मिथोनियम आयन, हैलोजिनियम आयन। नेक्स्ट इस टर्म को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। कई पिछले वीडियो में भी आपको दिए होंगे। टर्म आ गया। नेक्स्ट हो गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल फॉर नेगेटिव, दैट मीन्स जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर सकता है। कौन कौन है? ये क्या? हैलाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन। यानी जो निगेटिव वाला होता है उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल, जो पॉजिटिव होता है क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ये टर्म आता है तो आपके पास बेंजीन रिंग में फिनॉल में उपस्थित रिंग में दो पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा पर दोनों कंडीशन में आपके पास क्या मिला है? निगेटिव। और निगेटिव के पास कौन जा सकता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। रेस्ट आपका जगह बच गया मेटा। मेटा पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यानी निगेटिव अटैच हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आप फिनॉल न्यूक्लियोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। मैं कुछ गलत बोला, सॉरी। फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिव होता है। फिर सुनिएगा, फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिव होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आइए इस चीज को हम देखते हैं। हमने भी टर्म लिया, पहला रिएक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। आइए देखते हैं। जब फिनॉल की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा? आपके पास हाइड्रोजन के साथ हम अटैच देते हैं एनहाइड्रस फेरिक्लोराइड यानी निर्जलीय आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड की कंडीशन ये स्ट्रक्चर बन गया। आयरन क्लोराइड में कहा जाए तो दो तरह का क्लोराइड होता है, फेरस क्लोराइड और फेरिक्लोराइड। फेरस क्लोराइड कहा जाए FeCl2 यानी जिसकी लोअर वैलेंसी होती है, और फेरिक्लोराइड किया जाए तो मैक्सिमम वैलेंसी होती है। जिसकी मैक्सिमम होती है यानी हायर होती है उसमें इक लगाते हैं, जिसका लोअर होता है उसे अस लगाते हैं। हम लोग इक की बात करते हैं। इक देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ ड्रॉ किया हूँ। इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है? आयरन से कितने क्लोरीन अटैच है? 3 क्लोरीन अटैच है। और क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा श्योरली। जब अट्रैक्ट किया इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए कौन आपके पास है? ये लोन पर इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन आप यूज कर रहे हैं जी। जब डोनेट करेगा तो इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और इसको न्यूट्रल करने के लिए पार्शियल यहाँ से क्रिएट करेगा, रिजल्टिंग X प्लस जो नियरेस्ट पिक लेफ्ट साइड में है उस पर आएगा X प्लस, और रेस्ट FeCl3 और एक से आ गया FeCl3X माइनस आपका स्पीसीज बनता है। X प्लस आ गया तो क्या प्लस है तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? जी हाँ, पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी डायरेक्टिव में होता है? आप ढूंढेंगे इसमें तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। हमारे पास डोनेट करने वाला रिंग में कौन कौन कंडीशन है? तो 3 पाई बॉन्ड है, तीनों में से कोई भी डोनेट कर सकता है। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ एक डोनेट करेगा, तीनों में से कोई भी। लेकिन 1 है इलेक्ट्रोफाइल, एक ही पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर 3 न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है तो तीनों पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा। आइए हम एक का सिर्फ समझाते हैं, सेम रेस्ट चीजें सेम होगा। जैसे ही डोनेट करेगा संभावना है 2 कार्बन, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 यानी हाइड्रोजन 2 कार्बन से जुड़ सकता है। लेकिन कहाँ जुड़ेगा ये सेटिस्फाइड करेगा आपका रिंग। आइए रिंग के साथ क्या कंडीशन है? मैं यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूँ।
हाइड्रोजन की संभावना है ऑर्थो पर भी और मेटा पर भी, लेकिन ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, मेटा नहीं होता है। रिजल्टिंग क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब टूट जाएगा मेटा नहीं है, इसीलिए ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा वापस। रिजल्टिंग जैसे ही वापस आएगा H प्लस बन के रिमूव हो जाएगा और X फ्री हो जाएगा आपके ऑर्थो पोजिशन पर। आपके पास रेस्ट क्या बच गया, H प्लस, यहाँ पर आपको मिला H प्लस और FeCl3X माइनस, ये कंबाइंड कर जाएगा तो बन जाएगा HX और FeCl3, यानी FeCl3 रिएक्शन में भाग तो ले रहा है लेकिन उसी तरह से वापस प्राप्त हो गया जैसे वो रासायनिक अभिक्रिया में स्टार्टिंग में था। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन सपोर्टिंग एजेंट। ये रिएक्शन में भाग ले रहा है लेकिन रिएक्शन के बाद नया प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। ये कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हैलोजिनेशन। हम आपके साथ अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल एंड एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल। थैंक यू।